फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 1 में इकाई 1 तत्व ज्ञान में दर्शन की भूमिका, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय दर्शनों में तत्व मीमांसा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तत्व ज्ञान में दर्शन की भूमिका में भारतीय दर्शनों में तत्व मीमांसा के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय दर्शन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसमें वैदिक, अवैदिक सभी दर्शन आ जाते हैं। वेद, उपनिषद, गीता, षट दर्शन आदि वैदिक दर्शनों के साथ ही चवार्क, जैन एवं बौद्ध दर्शन को प्रायः करके इसके अध्ययन का विषय बनाया जाता है। यद्यपि माधवाचार्य ने सर्व दर्शन शताहम 15 दर्शनों का समावेश किया है, लेकिन पाठ्यक्रम इस इकाई के अध्ययन विस्तार को ध्यान में रखकर कुछ प्रतिनिधि दर्शनों की तत्व मीमांसा की चर्चा की जाएगी, जिसमें सबसे पहले हम संहिताओं में तत्व मीमांसा के बारे में पढ़ते हैं। पश्चिमी प्रभाव में अर्जुन मित्र जैसे कुछ विद्वानों का मत है कि ऋग्वेद कालीन ऋषि परिभाषिक रूप में दार्शनिक नहीं थे। उनमें जिज्ञासा की अपेक्षा विस्मय तथा चिंतन की अपेक्षा कल्पना का बाहुल्य दृष्टिगोचर था। फिर भी दार्शनिक जिज्ञासा और चिंतन के बीच जहां तहां बिखरे हुए मिल सकते हैं, किंतु मेरा अपना मानना है कि ऋग्वेद ही नहीं अन्य संहिताओं में भी मंत्र दृष्टा ऋषियों द्वारा साक्षात्कार आध्यात्मिक रहस्य भी यंत्रों के रूप में प्रकट हुए हैं। तत्व मीमांसा के क्षेत्र में एकेश्वरवाद का स्वर्ग वैदिक संहिताओं में स्पष्ट है कि यद्यपि अनेक देवताओं की उपासना का प्रसंग है, किंतु मन को एक सत्य के ही विभिन्न नाम समझा गया है। वैदिक देवतागण एक देवता के ही विभिन्न शक्तियों के प्रतीक है। देवताओं को असुर अर्थात प्राणवान, बलवान, प्रतिहत, सामर्थ माना गया है। उनके असुरत्व को स्पष्टता एक ही स्वीकार किया गया है। ऋग्वेद पुरुष सूक्त में कहा गया है कि पुरुष ही है। ठीक यही बात यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में भी कहा गया है। विश्वदेवा सूक्त में कहा गया है कि आकाश, अंतरिक्ष, माता पिता, पुत्र, संपूर्ण देवता, सभी जातियां अथवा जो उत्पन्न हुआ है और होगा वह सब अदिति रूप है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में कहा गया है कि सृष्टि के आदि में न तो सत था और न असत था, न वायु था, न आकाश था, न मृत्यु थी, न अमरता, न रात थी, न दिन था। उस समय केवल वही एक था जो वायु रहित स्थिति में अपनी शक्ति से श्वास ले रहा था। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। ऋग्वेद के हिरण्य गर्भ सूक्त गहरे आध्यात्मिक रहस्यों से भरा हुआ था। आनंद रूप होने से अथवा इंद्रिय रूप अनिवर्चनीय होने के कारण हिरण्यगर्भ का शब्द व्यवहृत हुए। यही हिरण्यगर्भ सर्वप्रथम उत्पन्न हुए और उत्पत्ति होते ही सब भूतों के अधिपति हो गए। इन्होंने आकाश और पृथ्वी को अपने स्थान पर स्थित किया। जिन प्रजापति ने प्राणी को शरीर और बल प्रदान किया, उसकी आज्ञा से सभी देव चलते हैं। मृत्यु भी उनके अधीन रहती है। विष्णु सूक्त में कहा गया है कि विष्णु के पराक्रम को देखो, जिनके बल से सभी नियम स्थित है। विष्णु परम पद को ज्ञानी जन सदा अपने हृदय में रखते हैं। अथर्ववेद के स्तंभ एवं टिप्पट सूक्त में तत्व मीमांसा का एकेश्वरवादी स्वर स्पष्ट है। स्कंभ सूक्त में प्रतिपादित है कि उस अकाम, धीर, अमृत, स्वयंभू, रस तृप्य, अमनून, अजर आत्मा तत्व के अनुभव से ही मृत्यु पर विजय प्राप्त हो सकती है। उच्छिष्ट सूक्त में अशिष्ट नाम से ब्रह्म का प्रतिपादन है। उच्छिष्ट का अर्थ है बचा हुआ शेष पदार्थ। दृश्य प्रपंच के निषेध करने के अंतर को अवशिष्ट रहता है, वही उच्छिष्ट है, अर्थात बाधा रहित पर ब्रह्म। इस उच्छिष्ट पर नमा रूप जगत आश्रित है, सारा लोग आश्रित है। समस्त वेद पुराण, अपान, चक्षुस्रोत, अदिति तथा क्षिति सब उच्छिष्ट से उत्पन्न हुए हैं। देव, पितर, मनुष्य, गंधर्व, अप्सराएं सब धूलोक उच्छिष्ट से ही
उत्पन्न हुए हैं। प्रजापति पुरुष, हिरण्यगर्भ, विष्णु, अदिति, स्कंभ, उचित सब एक ही परम तत्व के वाचक है। स्पष्ट है कि संहिता काल में एकेश्वरवाद की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। उपनिषदों के ब्रह्म तत्व या आम तत्व आत्म तत्व, उपनिषदों के ब्रह्म तत्व या आत्म तत्व एवं ब्रह्मात्मा तथा ब्रह्मात्मवाद के लिए संहिताओं के वर्णन पूर्व पिडीला है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने तत्व ज्ञान में दर्शन की भूमिका में भारतीय दर्शनों में तत्व मीमांसा के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।